अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म x1 y1 इक्वल्स टू -4 2 एंड tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो स्टूडेंट हमने जो है इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो कि सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो सिमेट्रिक फॉर्म में जो है स्टूडेंट हमारे पास जो स्लोप होती है वो कुछ यूँ होती है। सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जैसे ये लाइन आपके पास है, इस लाइन की लेंथ जो है फर्ज करें वो एल है और इंक्लिनेशन जो है वो एक्स एक्सिस से हमारे पास कितने डिग्री में बन रही है वो है अल्फ़ा, ठीक है। यानी एंगल जो है यहाँ पे बनने वाला अल्फ़ा है और एल जो है इस लाइन की लेंथ है। तो हमारे पास आपको आइडिया है कि स्लोप जो है वो tan ऑफ अल्फ़ा यानी tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप आ जाता है। तो यहाँ पे tan ऑफ अल्फ़ा जो यानी tan ऑफ थीटा वो आ जाएगा हमारे पास y माइनस y1 और x माइनस x1, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे हम राइज ओवर रन या y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे tan थीटा जो है वो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर लेंगे और फिर क्रॉस में अगर हम इनको एक्सचेंज कर लें तो हमारे पास ये साइन अल्फ़ा इसके नीचे आ जाएगा और इसी तरह से हमारे पास ये कोस जो है ये हमारे पास, तो अगर हम इनको एक्सचेंज करें तो हमारे पास ये साइन अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x माइनस x1 डिवाइड बाई cos अल्फ़ा और इसी तरह साइन थीटा जो है ये डिवाइड बाई y माइनस y1 के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास x माइनस x1 डिवाइड बाई cos अल्फ़ा और y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये फ्रेंड फार्मूला जो है आपने याद रखने हैं। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म है इक्वेशन की। तो सिमेट्रिक फॉर्म के हम ये फार्मूला सब यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर, तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास देखें सबसे पहले ये वैल्यूज़ गिवन है। हमारे पास फार्मूला जो है वो कुछ यूँ है। तो फार्मूला यूज़ करने से पहले याद रखिएगा कि tan ऑफ थीटा जो है वो 3/4 है। तो tan थीटा अगर हमारे पास 3/4 है तो ठीक है, अगर हम tan थीटा को रिप्लेस कर लें sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा के तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास tan थीटा 3/4 गिवन था। tan थीटा की जगह हम sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा रिप्लेस कर दें तो हमारे पास sin आता है 3 और cos थीटा आता है 4। तो अब हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो हमने सिमेट्रिक फॉर्म में जो भी हमने पढ़ा, x माइनस x1 डिवाइड बाई cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाई sin थीटा। अब हमारे पास x1 और y1 जो है यहाँ पे गिवन है, x1 है -4 और y1 जो है वो है 2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 जो है हमारे पास आ जाएगा x -4 डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास cos थीटा जो है वो आ जाएगा हमारे पास 4 के और sin थीटा आ जाएगा 3 के इक्वल। तो यहाँ पे cos जो है वो आ जाएगा 4 और इसी तरह से y माइनस y1 हमारे पास क्या है 2, तो आ जाएगा 2 और sin थीटा जो है वो आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 3। अब हमारे पास इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा और इसी तरह से हमारे पास 5 माइनस 2 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से स्टूडेंट हमने वैल्यूज फाइंड करके और यहाँ पे इसे फार्मूलाज के अंदर जो है हमने पुट करने हैं इक्वेशंस के अंदर, ठीक है, जो अभी हमने सिमेट्रिक फॉर्म की पढ़ी थी। तो यही वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास सेम उसी तरह से हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे जो है हमने tan थीटा की जगह डायरेक्टली थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम फार्मूला लिख लेंगे x माइनस x1 डिवाइड बाई cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाई sin थीटा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। सिंपली x 1 आ जाएगा हमारे पास 6, तो x माइनस 6 आ जाएगा डिवाइड बाई cos थीटा यानी cos ऑफ थीटा अब हमें डायरेक्टली गिवन है 30। y माइनस y1 क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा -6। देखें ये फर्स्ट वैल्यू x1 की है, सेकंड वैल्यू जो है ये y1 की। तो y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 30। तो ये स्टूडेंट अब हम cos 30 भी देख लेते हैं और साइन 30 जो है दोनों का हम साइन और cos जो है यहाँ पे ले लेते हैं।
तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने वैल्यू पुट कर दी y1 की माइनस, ठीक है। तो x माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी 6 और डिवाइड बाई cos थीटा यानी cos 30, और इसी तरह से y माइनस y1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास -6, तो y माइनस y1 आ जाएगा -6, क्योंकि एक हमारे पास वैल्यू के साथ माइनस है और एक यहाँ पे इक्वेशन के अंदर है, तो यहाँ पे माइनस और इंटू -6 आ जाएगा। तो x माइनस 6 डिवाइड बाई cos 30 इक्वल्स टू y माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास +6 डिवाइड बाई साइन ऑफ 30। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें जो वैल्यूज गिवन है वो हमने जस्ट पुट करनी है, पुट करके हमने जो है इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो हमने जो है इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म के अंदर फाइंड करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको सिमेट्रिक फॉर्म और अब जो है नॉर्मल फॉर्म के अंदर फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास p.5 और थीटा जो है वो हमें 120 डिग्री जो है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म स्टूडेंट यहाँ से हम समझते हैं हमारे पास जो है एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन जो है वो लेंथ एल जो है वो कट करी है एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए पे और वाई एक्सिस पे पॉइंट बी, और पी जो है ये इस लेंथ के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू एक्स और वाई हमें यहाँ पे गिवन। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें तो यहाँ से एक पॉइंट ओ सी है, ये लाइन जो है ये कट कर रही है इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी ये एंगल्स को स्प्लिट कर रही है, और यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है ये हमारा अल्फा कहलाएगा। और फिर 90 में से ये, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 में से हम ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास दूसरा जो एंगल है वो आ जाए, क्योंकि ये दोनों जो हमारे पास एंगल बनेंगे इनका सम 90 डिग्री रहेगा। तो ये जो भी वैल्यू होगी वो 90 से माइनस करें तो हमारे पास यहाँ भी बनने वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू अगर हमें पता है तो इसको 90 से, ये 90 बन रहा है, इसमें से 90 में से ये वैल्यू माइनस करें तो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी एक इक्वेशन से बन जाएगी। तो इस पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो एंड पे इक्वेशन जो है वो आ रही है नॉर्मल फॉर्म के अंदर, अब वो ये है, ठीक है। तो यहीं से हमने सारी कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन करने के बाद एट द एंड जो है हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास एक्स कोस अल्फा और प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। तो ये स्टूडेंट हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, और ये इक्वेशन यूज़ करते हुए हम जो है हम अपनी जो लाइन है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो यही हमने फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो फार्मूला स्टूडेंट अभी आपको मैंने बताया है, फार्मूला तो इक्वेशन जो है स्टूडेंट हमने यहाँ पे आपसे शेयर की है, वो होगी हमारे पास एक्स कोस ऑफ अल्फा, ठीक है, या कोस ऑफ थीटा कह लें, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की जगह थीटा यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह आ जाएगा प्लस हमारे पास वाई साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू पी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। पी की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है, वो है स्टूडेंट हमारे पास 5, ठीक है, और बाकी जो है हमारे पास कोस ऑफ थीटा हमें गिवन है 120। तो ये 120 जो है हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट एक्स कोस ऑफ 120 प्लस वाई साइन ऑफ 120 और इक्वल्स टू आ जाएगा पी पॉइंट है हमारे पास 5, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। ये एक्चुअल में ये एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, हमारे पास जो भी पॉइंट बन रहा है हमारे पास लाइन के ऊपर। तो नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमें इसको फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे मैंने ना थीटा और जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट कर दी। पी जो है हमारे पास वो पॉइंट है, और पी की वैल्यू यहाँ पे 5 की वैल्यू, तो यहाँ पे पी पुट किया, थीटा की जगह जस्ट मैंने अभी 120 जो है यहाँ पे पुट किया। तो अब देखा जाए तो cos ऑफ 120 जो होता है वो होता है हमारे पास -1/2, तो आ जाएगा x और 1/2, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह से जो हमारे पास साइन थीटा है वो आ जाएगा √3/2। तो ये हमारे पास -1/2 और प्लस y और साइन ऑफ 120 आ जाएगा हमारे पास √3/2 इक्वल्स टू आ जाएगा 5। तो अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मज़ीद सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आगे हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। देखिए ये -1 x से मल्टीप्लाई होकर -x आ जाएगा,
डिवाइड बाई 2 और प्लस ये y से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा √3y डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5। अब ये जो 2 हैं इन दोनों को ख़त्म करने के लिए हम इससे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका कार है जिससे हम अपना डिनोमिनेटर जो है इसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे इसको और इस वैल्यू को यानी तीनों टर्म्स को ना हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर देंगे। इनका एलसीएम ले तो आ जाएगा हमारे पास 2 और 2 1 2 x 1 x आ जाएगा और 2 1 2 एंड √3y 1 √3y आ जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा 5। ये 2 डिवाइड है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x प्लस √3y इक्वल्स टू 5 2 10। ये +10 है, लेफ्ट साइड पे आके -10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा -x और प्लस √3y -10 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर हम इसके साइन जो है कॉमन ले लें, कॉमन लेके राइट साइड पे डिवाइड कर दें तो ये भी आंसर ठीक है और वो भी आंसर जो है हमारे पास ठीक आ जाएगा। तो एक छोटा सा स्टेप है, यहाँ पे -1 अगर कॉमन ले लें तो x ये -x प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा √3y और ये -10 जो है ये +10 हो जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ये -1 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा और एट द एंड हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी √3y + 10 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो ये मैंने इक्वेशन फाइंड कर ली है नॉर्मल फॉर्म का। तो ये स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। सेम यही पार्ट जो है हम यूज़ करते हुए अब फाइंड करते हैं अपना अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें p की वैल्यू गिवन है और tan थीटा जो है यहाँ पे गिवन है। तो थीटा जो है इससे हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे हम साइन और कॉस की वैल्यूज़। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था tan थीटा होता है स्टूडेंट हमारे पास अगर tan थीटा 1 के इक्वल है तो tan थीटा जो होता है ना वो होता है हमारे पास sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा के। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखें तो sin थीटा और cos थीटा जो है वो 1/1 के इक्वल आ गए। अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इट मीन के sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर sin थीटा आ जाएगा और इक्वल्स टू cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर cos थीटा आ जाएगा। एक बात पता चली कि sin थीटा cos थीटा आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो है हम थीटा जो है फाइंड कर लेते हैं। थीटा जो है आ जाएगा हमारे पास, अगर हम ये tan थीटा है तो थीटा जो है वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अगर tan थीटा 1 के इक्वल है तो थीटा आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 45। थीटा आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 45 और p की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो आ गई थी हमारे पास x cos थीटा प्लस साइन y sin थीटा और इक्वल्स टू p। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन थी। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास x cos ऑफ थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा आ जाएगा हमारे पास 45 तो आ जाएगा cos ऑफ 45 प्लस y और साइन ऑफ 45 और p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। cos ऑफ 45 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास 1/√2 और इसी तरह y साइन 45 है तो साइन ऑफ 45 आ जाएगा वो भी सेम आ जाएगा 1/2। देखिए हमारे पास साइन थीटा cos थीटा के इक्वल आएगा। तो देखिए यहाँ पे सेम हमारे पास 45 आ रहा है, यानी ये भी 1/√2 आ रहा है, ये भी 1/√2 आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 10। अब √2 रिमूव करने के लिए इसको भी √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी। तो √2 मल्टीप्लाई x 1/√2, ये √2 कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y 1/√2 से और इक्वल्स टू 10 इंटू √, ये वैल्यू आ जाएगी। ये 1/2 और 1/√2 से कट जाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 √2 इक्वल्स टू 10 √2 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई होगा √2 से तो 10 √2 आ जाएगा। ये लेफ्ट पे है प्लस तो हमारे ये राइट पे प्लस है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 10 √2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जो है नॉर्मल इक्वेशन जो है नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन फाइंड कर। तो ये थे स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स।
तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट -4 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -5। तो स्टूडेंट हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, उसकी हमने जो है इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पास हो रही है एक पॉइंट -4 से, और सेकेंडली ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप है -5। यानी दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर एक की स्लोप -5 है तो दूसरी की भी स्लोप -5 होगी, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में स्लोप्स दोनों लाइंस की सेम होंगी। यानी आप यूँ समझ लें कि ये जो लाइन पास हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट से, इसकी स्लोप भी -5 ही होगी, ठीक है, क्योंकि एक और लाइन जो इसके पैरेलल है उसकी स्लोप -5 है। तो ये जो लाइन जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है इसमें भी स्लोप हम -5 ही लेंगे, ठीक है। तो एक हमें गिवन है पॉइंट और सेकेंडली हमें गिवन है स्लोप। तो स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे y - y1 = m × x - x1। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे स्लोप का, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, जो कि हम एक लाइन के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी होती थी अगर उसका हमें ना एक पॉइंट गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है फर्स्ट कर लें, इसको हम क्या देते हैं x1 एंड y1। ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके फिर हम इक्वेशन जो है अपनी लाइन की फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा y - y1 आ जाएगा हमारे पास 4 और इक्वल्स टू स्लोप देखिए हमारे पास आएगी -5 के वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे -5 m की जगह स्लोप पुट कर, और x -x1 आ जाएगा हमारे पास -4। तो y - 4 इक्वल्स टू -5, x माइनस माइनस आ जाएगा +4, और फिर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो y - 4 इक्वल्स टू -5x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास -5 × x -5x, और -5 जब +4 से होगा तो माइनस प्लस माइनस 5 4 20। अब हम ये राइट साइड पे जो हमारे पास 5x और 20 है इनको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये सारी वैल्यूज जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -5x लेफ्ट साइड पे आके हो जाएगा +5x, साथ में आ जाएगा +y -4, और ये -20 लेफ्ट साइड पे जाके हो जाएगा +20 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5x + y +20 - 4 इक्वल्स टू +16, ठीक है, प्लस माइनस -20 - 4 इक्वल्स टू 16। साइन जो है हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है इसका आ जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास इस लाइन की, जो कि तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन उस लाइन की जिसके ऊपर से पास हो रहा है, जो कि पास हो रही है इस पॉइंट से, ठीक है, और पैरेलल है एक और लाइन के जिसकी स्लोप है -5, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारी जो लाइन है उसकी इक्वेशन। तो ये था स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, 5 - 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद अ स्लोप ऑफ 1/4, ठीक है, 1/4। तो अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ऐसी लाइन की जो कि पास हो रही है इस पॉइंट से, और वो परपेंडिकुलर है एक और लाइन की जिसकी स्लोप है 1/4। तो फर्ज करें हमारे पास अगर स्लोप है 1/4, तो हमारी जो लाइन होगी जो कि जिसकी परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर मीन कि एक लाइन दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ड्रा करें ना तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कुछ, ठीक है। एक हमारे पास अगर लाइन है जिसकी स्लोप 1/4 है, तो हमारी जो करंट लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है उसकी स्लोप जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो एक स्टूडेंट हमारे पास लाइन है ये जिसकी स्लोप है 1/4। दूसरी जो लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हमने इक्वेशन बनानी है, फर्स्ट करें वो ये लाइन है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी जो जिसकी हमें स्लोप गिवन है उससे हमारी जो करंट लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी 90 का एंगल बना रही है। तो इसकी अगर 1/4 है तो उसकी स्लोप किसकी इक्वल आ जाएगी, तो वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखें जब भी हमारे पास एक लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर है तो अगर इसकी स्लोप पता है तो इसकी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैसे हम क्या करेंगे, हम अपनी स्लोप फाइंड करने के लिए एक तो हम करेंगे कि इसका साइन चेंज कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल भी। तो हमारे पास जो स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास -1/m के इक्वल, ठीक है। हमारे पास जो स्लोप है फर्ज करें इसकी स्लोप m है और इसकी स्लोप m1 है, ठीक है। तो हम m1 जो स्लोप है एक तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 से डिवाइड कर लेंगे, और सेकेंडली इसका साइन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ
तो m आ जाएगा हमारे पास -1/1/4। तो ये 1/1/4 आ जाएगा हमारे पास -4/1, या सिंपली आप इसको 4 लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी -4/1 या सिंपली -4, ठीक है। क्योंकि ये 1/4 है, ये 4 डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/1/4 इक्वल्स टू -4/1 या इक्वल्स टू -4। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास हमारी स्लोप। अगर इस लाइन की स्लोप 1/4 है, एक तो इसका रेसिप्रोकल लें और साइन चेंज कर दें, तो हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी -4। ये हमने क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किए थे, ठीक है। तो अब स्लोप हमारे पास आ गई -4 और पॉइंट जो है हमारे पास है ये। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो अब y1 और x1 हमें यहाँ पे गिवन है, ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। तो y - y1 आ जाएगा हमारे पास -1, स्लोप आ जाएगी हमारे पास ये डायरेक्टली यूज़ नहीं करनी क्योंकि ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। पिछले क्वेश्चन में पैरेलल था, दोनों की स्लोप सेम थी। इसमें ये जो स्लोप गिवन है इससे हमारी लाइन परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा इसकी स्लोप -4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम -4 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी फिर वैल्यू x - x1 आ जाएगा हमारे पास 5, y -1 आ जाएगा y + 1 इक्वल्स टू -4 और x - 5। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो y + 1 इक्वल्स टू -4x, 4 से मल्टीप्लाई होकर -4x, -4 - 5 से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 4 5 20। ये -4x से लेफ्ट साइड पे जाके +4x हो जाएगा और +5 आ जाएगा और +1, और ये +20 लेफ्ट साइड पे जाके -20 हो जाएगा। और यूँ आ जाएगा हमारे पास 4x + y इक्वल्स टू -+-20 में से 1 माइनस करें 19, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 4x, तो आ जाएगी हमारे पास 4x + y -19 इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके बी पार्ट का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के अंदर स्टूडेंट हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऐसी लाइन की जिसका हैविंग y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 4, जिसका y इंटरसेप्ट जो है वो 4 है एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप 1/2, और उसकी स्लोप हमारे पास एक और लाइन जिसकी स्लोप 1/2 है वो उसके पैरेलल है, ठीक है। यानी एक हमारे पास ये जो लाइन होगी, एक तो उसकी जो पैरेलल लाइन है उसकी स्लोप 1/2 है, यानी अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो एक की स्लोप दूसरे की स्लोप के इक्वल होगी। यानी हमारी करंट जो लाइन होगी उसकी स्लोप हम 1/2 ही देंगे, क्योंकि वो जो लाइन है हमारी या वो जिसकी हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, वो दूसरी लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप 1/2 है। तो अगर दूसरी लाइन की स्लोप 1/2 है तो पहले की भी स्लोप 1/2 होगी, क्योंकि आपस में ये क्या है, पैरेलल है। एक तो स्लोप हमारे पास 1/2 ही होगी जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में था। तो इसी तरह से फिर y इंटरसेप्ट हमें गिवन है 4। y इंटरसेप्ट क्या होता है कि हमारी जो स्लोप है वो y एक्सिस के ऊपर कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे 4 पॉइंट पे मीट कर रही है। अब y एक्सिस के ऊपर हमारे पास x की वैल्यू होती है 0, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे ये y की लाइन जो है यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू जैसे जैसे हम आगे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ती है, लेकिन इस लाइन के ऊपर हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे सिर्फ y इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो x एक्सिस से 0 और y एक्सिस से क्या आ जाएगा 4। तो हम जो है हमारा पॉइंट लेंगे इस लाइन का 0 एंड 4, फार्मूला वही यूज़ करेंगे, स्लोप हमारे पास 1/2 ही आएगी। फार्मूला हम यूज़ करेंगे y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। देखिए हमारे पास दोनों पॉइंट्स गिवन नहीं थे, लेकिन ये पता था कि y इंटरसेप्ट 4 है। y इंटरसेप्ट अगर 4 है तो हमारे पास y एक्सिस पे इस लाइन के ऊपर यहाँ पे x 0 होगा, ठीक है। तो x 0 होगा और y की वैल्यू क्या होगी 4। तो हमारे पास जो पॉइंट है उसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x1 आ जाएगी हमारे पास 0 और y1 आ जाएगी हमारे पास 4। तो एक्चुअल में हमें इस तरह से पॉइंट नहीं गिवन था, लेकिन ये बताया था कि y इंटरसेप्ट 4 है, तो हमने यहाँ पे इसके पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब हम यहाँ पे ये x1 और y1 की जगह पुट करेंगे, तो y - y1 आ जाएगा हमारे पास 4 और m आ जाएगी हमारे पास 1/2 और x - x1 आ जाएगा हमारे पास 0। तो अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं। y - 4 इक्वल्स टू 1/2 और x - 0 इक्वल्स टू x आ जाएगा, तो 1/2 x आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि
ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई y माइनस 4 हो जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा x की। ये 2y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2y और 2 4 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4 2 8 और इक्वल्स टू x। ये x प्लस है, ये लेफ्ट साइड पे जाके माइनस x हो जाएगा, माइनस x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगी हमारे इस क्वेश्चन की। एक तो स्टूडेंट ये है कि ये भी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। अगर हम चाहें ये माइनस वाला साइन रिमूव करना चाहें तो सारे वैल्यू में से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये -x प्लस x हो जाएगा, ये प्लस 2y माइनस 2y हो जाएगा, ये -8 प्लस 8 हो जाएगा। यानी -1 कॉमन लेने से हमारे पास ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे और ये -1 लेफ्ट साइड पे जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये भी इक्वेशन ठीक है, ये भी इक्वेशन ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि -1 कॉमन लिया, सारों के साइन चेंज, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे सारे साइन चेंज होंगे। ये -1 लेफ्ट साइड पे 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाएगी। तो ये तो स्टूडेंट हमारा थर्ड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमने स्लोप फाइंड करनी है एक ऐसी लाइन की जिसका एक्स इंटरसेप्ट है -2 और वो परपेंडिकुलर है एक और लाइन के जिसकी स्लोप है 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो जो स्लोप हमें दूसरी लाइन की गिवन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइन जो है उसकी स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम साइन चेंज करेंगे और सेकंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट करें, ये हमारे पास जो लाइन है इसकी स्लोप है m1। तो हमारी जो करंट लाइन है ये वाली, इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 4 को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो है अगर लाइन जो है लाइन 1 जो है उसकी अगर स्लोप 4 है तो दूसरी लाइन जो उसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप -1/4 होगी। एक तो इसका रेसिप्रोकल भी हो जाएगा और सेकेंडली साइन भी चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो करंट लाइन है उसकी स्लोप जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास -1/4। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैंने सेकेंड पार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको कि परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ये बिल्कुल यानी ऐसे 90 के ऊपर दूसरी लाइन की स्लोप है, ठीक है। दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप अगर 4 है तो इसकी स्लोप जो है वो -1/4 होगी, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर लाइन से दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते। तो ये फाइंड करने के बाद अब हमारे पास पॉइंट्स कौन से आएंगे। तो पॉइंट में हमें एक्स इंटरसेप्ट गिवन है। एक्स इंटरसेप्ट यानी ये जो भी लाइन है चाहे वो यू बन रही है, यू बन रही है, जैसे ही बन रही है, लेकिन ये टच कर रही है हमारे पास एक्स एक्सिस पे -2 पर। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक्स एक्सिस तो -2 आ गया, लेकिन इस लाइन के ऊपर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये साइड हमारे पास पॉइंट आता है। एक्स एक्सिस तो आ जाएगी हमारे पास -2, लेकिन y एक्सिस जो है वो 0 कि इस लाइन के ऊपर हमारे पास y की वैल्यू 0 थी। इससे ऊपर जाए तो पॉजिटिव, इससे नीचे जाए तो नेगेटिव वैल्यू होगी, लेकिन इस लाइन के ऊपर हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू फर्स्ट करें ये -2 होगी, ठीक है, क्योंकि ये x इंटरसेप्ट -2 है। ये स्लोप x एक्सिस के ऊपर -2 पे मीट कर रही है, इसलिए इसकी जो x इंटरसेप्ट है वो -2 हो गया। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, हमारे पास पॉइंट्स भी आ गए, स्लोप भी आ गई। हम फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 आ जाएगा हमारे पास 0 और m आ जाएगी हमारे पास -1/4 और x माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। तो यहाँ पे y1 मैंने पुट किया 0, x1 पुट किया हमारे पास -2, स्लोप हमने पुट की -1/4, स्लोप हमने पुट की -1/4। तो स्लोप हमने पुट की हमने -1/4, ठीक है। तो स्लोप पुट कर ली, y1 और x1 पुट कर लिया। अब आगे हम करते हैं इसको सॉल्व। तो y माइनस 0 y आ जाएगा, -1/4 इंटू एक्स माइनस माइनस आ जाएगा +2। ओके, ये 4 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू वाई इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स +2। 4 इंटू वाई आ जाएगा 4y और ब्रैकेट ओपन होगी, -x आ जाएगा और -1 2 -2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो -x -2 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साइन से, ये दोनों लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएंगे, +x + 4y और -2 लेफ्ट साइड पे जाके +2 हो जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ। -1 x से मल्टीप्लाई होकर -x आ जाएगा, -1 -2 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 दोनों से मल्टीप्लाई होकर
दोनों की साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स एंड माइनस टू। ये दोनों लेफ्ट साइड पे आके माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस टू प्लस टू हो जाएंगे। 4y हम यहाँ पे तरतीब से लिखेंगे, तो हमारे पास ये x और माइनस टू लेफ्ट साइड पे जाके दोनों प्लस हो जाएंगे और साथ में सेंटर में लिख देंगे 4y। तो x प्लस 4y प्लस टू जो इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास आ जाएगी इसकी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था इसका पार्ट 4। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमने फिफ्थ पार्ट में हमने इक्वेशन फाइंड करनी है एक ऐसी लाइन की जो पास हो रही है इस पॉइंट से और वो परपेंडिकुलर है एक ऐसी लाइन के जिसके 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब हमें स्लोप नहीं गिवन लेकिन हमें सेकंड लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट करें फर्स्ट लाइन हमारे पास है ये, ठीक है, जिसके पॉइंट गिवन है 3 0 और 1 माइनस टू, यानी एक पॉइंट और 2 पॉइंट हमें इसके गिवन है। तो 2 पॉइंट जब गिवन हो स्लोप हम इसकी इजीली फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है यानी ये लाइन जो 2 है वो इसकी परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसका पॉइंट गिवन है। जैसे हर क्वेश्चन में हमें गिवन है इस लाइन का एक पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, हमें स्लोप नहीं गिवन, हमें इस जो हमारी मेन लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन 2, ठीक है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। लाइन 2 की हमने इक्वेशन फाइंड करनी, क्योंकि लाइन 2 की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ऊपर हमें एक पॉइंट गिवन है -1/4। ठीक है, स्लोप इसकी नहीं गिवन, लेकिन ये पता है कि ये जो लाइन है ये दूसरी लाइन हमारी जो है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है इसका मतलब है इसकी स्लोप इसका परपेंडिकुलर है, तो हम इसका साइन चेंज करके रेसिप्रोकल ले लेंगे। वो कैसे? वो लेने से पहले सबसे पहले तो हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमें स्लोप डायरेक्टली गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में इस लाइन के 2 पॉइंट्स तो गिवन है लेकिन स्लोप गिवन नहीं है। तो स्लोप फाइंड करने का तरीका क्या है? स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो सबसे पहले ये 2 पॉइंट यूज़ करके हम स्लोप फाइंड करेंगे इस लाइन की। तो फर्स्ट करें ये x1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, ये x2, ये y2। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये लाइनें जो मैं ड्रॉ की हैं ऐसे ही हों, ठीक है, वो किसी और एंगल पे भी हो सकती हैं। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, इस फार्मूला के ज़रिए हम इस लाइन 1 की स्लोप फाइंड फर्स्ट करें। ये पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 यहाँ हम पुट कर देंगे, तो y2 हमारे पास है -2 और y1 आ जाएगा 0, -2 माइनस 0 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस आ जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, तो -2 माइनस 0 आ जाएगा -2 और 1 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास -2। ये कट के हमारे पास फ्रेंड ऊपर नीचे और 2 1 ज़र एंड 2 1 ज़र आ जाएगा हमारे पास 1। तो स्लोप जो है हमारे पास इस लाइन की आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये आ जाएगी फ्रेंड हमारे पास स्लोप हमारे पास एक लाइन की। इसकी स्लोप फाइंड कर ली, तो इसकी स्लोप क्योंकि ये इसकी परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप जो है वो आ जाएगी हमारे पास। ये फर्स्ट करें, लाइन 1 की स्लोप है, लाइन 2 जो है इसकी स्लोप क्या आ जाएगी m2, वो आ जाएगी -1/m1। m1 की स्लोप है, एक उसका रेसिप्रोकल लेंगे और साइन चेंज कर लेंगे। तो सिंपली आप ना इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर लें, तो m2 जो स्लोप है वो आ जाएगी -1/1, तो -1/1 इक्वल्स टू -1। तो सिंपली स्लोप 2 जो है वो आ जाएगी हमारे पास -1। तो फर्स्ट लाइन की अगर स्लोप हमारे पास 1 है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास इस लाइन की स्लोप -1 आ जाएगी। इसकी 1 है तो इसकी परपेंडिकुलर जो लाइन है इसकी स्लोप -1 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट हम अब स्लोप यूज़ करेंगे और पॉइंट जो है हमारे जो लाइन है जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसका गिवन है हमारे पास -1/4। ठीक है, तो -1 एंड 4 जो है ये हमारे पास पॉइंट गिवन है और पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गई। स्लोप जो है हमने स्लोप के फार्मूला से फाइंड की है इस लाइन की। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं y माइनस y1, या वही जो प्रीवियस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन से हम करते आ रहे हैं, अब हम वही काम करेंगे, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, स्लोप भी आ गई है, स्लोप हम -1 पुट कर देंगे, x माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास ये -4 -1 और y1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 4, तो y -4 आ जाएगा और यहाँ पे x1 आ जाएगा हमारे पास -1, तो y -4 इक्वल्स टू -1 और x माइनस माइनस आ जाएगा +1। ठीक है, तो प्लस एक्स और माइनस माइनस +1, ये -1 से और x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास -1 x माइनस एक्स और -1 1 जार -1 y -4 इक्वल्स टू -x -1। अब हम क्या करते हैं, ये -x और 1 लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो -x आ जाएगा +x प्लस y और -4 और ये -1 लेफ्ट साइड पे आके +1 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। तो x
प्लस वाई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास हमारी फाइनल इक्वेशन। ये तो स्टूडेंट हमारा इसका 5th पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें बताया गया है कि हमारे पास दो लाइंस हैं। एक लाइन जो है वो ये है जिसका एक पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है, और एक लाइन वो है जिसके 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, यू, ठीक है, पैरेलल है, यानी इसकी स्लोप इसकी स्लोप के इक्वल होगी। अभी हमें स्लोप नहीं गिवन, लेकिन 2 पॉइंट्स गिवन है जिसमें जिनके ज़रिए हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इसकी स्लोप लाएंगे, वो स्लोप इसकी होगी, और फिर हम इसकी इक्वेशन हमारे पास जो लाइन 2 है इसकी हम फाइंड कर लेंगे। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम ये 2 पॉइंट यूज़ करके इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। इसकी स्लोप आ जाएगी तो हम इसकी इक्वेशन जो है वो इजीली हम बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x। ये हमारे पास लाइन है, तो फर्स्ट करेंगे x1 और ये x2 हो जाएगा, और ये y1 y2, तो y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2, और x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस माइनस 5। 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, और 3 माइनस 5 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 5, तो आ जाएगी हमारे पास 4/8। कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 1/2। स्लोप क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/2। स्लोप आ जाएगी हमारे पास 1/2 किसकी, लाइन 1 की। तो अब हमारे पास ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसकी 1/2 है स्लोप, तो इसकी भी स्लोप 1/2 ही होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन जो है इनकी दोनों की स्लोप सेम होती है। तो m2 भी जो है वो हमारे पास m1 m2 इक्वल है, तो वो भी आ जाएगी हमारे पास 1/2। ठीक है, तो m2 भी जो है वो क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि m1 स्लोप जो है वो m2 के इक्वल है, आपस में पैरेलल हैं। जो इसकी स्लोप होगी वही m2 की स्लोप होगी। अब स्लोप हमारे पास आ गई। पॉइंट जो है इस लाइन का हमें एक गिवन है, तो 6 एंड -4 ये पॉइंट गिवन है, स्लोप हमारे पास है ये। अब हम इसकी इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x। तो y माइनस y1 आ जाएगा, ये हमारे पास x1, ये y1, तो y माइनस आ जाएगा -4, स्लोप आ जाएगी हमारे पास 1/2, और x माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास x माइनस x1 6, तो ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x माइनस 6। तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 x माइनस 6। ठीक है, ये 2 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू वाई प्लस 4 और इक्वल्स टू x माइनस 6 आ जाएगा। तो अब 2y ज़र आ जाएगा 2y, और 2 4 ज़र आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, 2y ज़र 2y, और 2 4 ज़र आ जाएगा 8, और x माइनस आ जाएगा 6। x लेफ्ट साइड पे जाके हमारे पास माइनस x हो जाएगा, प्लस 2y प्लस 8 माइनस 6 लेफ्ट साइड पे आके प्लस 6 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स प्लस 2y और प्लस प्लस आ जाएगा प्लस 8 एंड 6 आ जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें, ये माइनस शुरू में आ रहा है तो कॉमन ले लें, तो -1 अगर कॉमन ले लें तो थोड़ी सी इक्वेशन बदल भी सकती है। माइनस कॉमन लेने से ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस लेने से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये -1 लेफ्ट साइड पे जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली x माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0 जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी इक्वेशन। तो या आप ये लिख लें या आप ये लिख लें। ठीक है, -1 कॉमन लेके राइट साइड पे डिवाइड कर दें, तो x माइनस 2y माइनस 14 जो है हमारे पास। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।